हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अजय कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 10 परसेंटेज के इंट्रोडक्शन को। स्टूडेंट्स, परसेंटेज बहुत ही इजी चैप्टर है, बस आपके थोड़े कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। बाकी आप लोग बड़े आराम से बहुत ही तसल्ली के साथ इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और क्लास अगर आपको पसंद आए तो क्लास को शेयर करने में किसी भी प्रकार की कोई भी कंजूसी ना करिएगा। लेकिन बच्चों, अगर आप परसेंटेज को सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको रिवाइज करना पड़ेगा फ्रैक्शन को, कि आखिरकार फ्रैक्शन क्या होता है। तो आप लोगों ने बिल्कुल पढ़ा होगा इसके पहले भी कि फ्रैक्शन का मतलब होता है एक पार्ट। अब वो पार्ट छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप जरा देखिए, ये फर्स्ट वाला जो आपको रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, इसके 3 इक्वल पार्ट्स दिखाई दे रहे होंगे आपको। आप कहेंगे डेफिनेटली सर, हमें इसके 3 इक्वल पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। अगर हम कहें बच्चों बताइए इसमें आपने कितना शेड किया है, कितने पार्ट्स को शेड किया, तो आप कहेंगे सर 1 आउट ऑफ 3 में से 1 पार्ट को हमने शेड किया है। अच्छा जी, तो हम कहें बच्चों अगर इसके लिए आप लोग फ्रैक्शन राइट करिए, तो आप लोग कैसे राइट करेंगे भाई? आप लोग लिख देंगे सर सीधे सीधे यहाँ ऐसा करेंगे, जो टोटल पार्ट्स हैं वो डिनोमिनेटर में और जितने पार्ट शेडेड हैं वो आ जाएगा न्यूमरेटर में। तो ये इसकी फ्रैक्शन बन जाएगी बच्चों 1/3। हमने कहा अच्छी बात है भाई। चलिए, अगर ये आ गया तो सेकंड के लिए बताइए। तो आप कह सकते हैं सर कि इसमें देखिए टोटल पार्ट्स हैं अपने पास 3 और शेड कितने किए गए हैं 2, तो इसकी फ्रैक्शन बनेगी बच्चों 2/3। मतलब क्या हुआ कि आप लोग जितने पार्ट ले रहे हैं, शेड कर रहे हैं, वो न्यूमरेटर में और टोटल पार्ट्स आप लोग राइट कर रहे हैं डिनोमिनेटर में। अगले पे आइए बच्चों, अगले में आप कहेंगे सर टोटल पार्ट्स हैं 10, तो हमने 10 को लिख दिया डिनोमिनेटर में। तो हम पूछेंगे बच्चों बताइए कितने पार्ट्स को शेड किया जा रहा है। आप कहेंगे सर इसमें तो हमें 7 पार्ट्स दिख रहे हैं, तो हम कहेंगे बिल्कुल बेटा 7 पार्ट्स को ही शेड किया गया है, तो इसकी फ्रैक्शन बन जाएगी 7/10। ऐसे ही आप अगले को देखिए, तो बच्चों टोटल पार्ट्स कितने हैं, तो ये आ जाएगा बच्चों 20, और कितने पार्ट्स को शेड किया गया है 11 पार्ट्स को, तो बच्चों इसकी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी 11/20। अभी तक आप लोगों ने यहाँ पर देखा डिफरेंट डिफरेंट फ्रैक्शंस को, है ना। डिफरेंट डायग्राम्स के माध्यम से मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश करी। कभी यहाँ पर डिनोमिनेटर 3 आया था, कभी यहाँ पर बच्चों 10 आ रहा है, कभी यहाँ पर 20 आ रहा है ना। अगर बच्चों यहीं पर ये जो पार्ट्स दिए गए हैं आपको 100 हो जाएं, मतलब आप लोग समझ रहे हैं, अगर यही कैलकुलेशन आप लोग बेस को 100 लेकर कर लें तो वही बच्चों आपके लिए बन जाएगा परसेंटेज। जैसे मैंने परसेंटेज को थोड़ा सा डिफाइन भी किया है, आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा अच्छे से। क्या परसेंटेज का मतलब होता है? हाउ मच आउट ऑफ 100 में से कितना आप ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज। जैसे पहला फिगर आप लोग देख पा रहे होंगे। अच्छा बच्चों, परसेंटेज का सिंबल मैंने आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ बताया हुआ है, ये देख सकते हैं आप लोग। ये परसेंटेज का सिंबल बच्चों ये दिया हुआ है, आप लोग इसको पहचान लीजिए, ये होता है परसेंटेज का सिंबल। अब जैसे बच्चों आप लोग यहाँ पर देखें फर्स्ट डायग्राम को, अगर यहाँ ध्यान से देखें तो आपको बड़ा सा बॉक्स दिखाई दे रहा है, बड़ा सा स्क्वायर दिखाई दे रहा है। वो 10/10 का है, मतलब 10 रोज हैं बच्चों, 10 कॉलम्स हैं। तो आप कह सकते हैं कि टोटल छोटे छोटे से इसके 100 पार्ट्स हम लोगों ने कर लिए। तो आप लोग जानते हैं बेटा कि यहाँ पर जो टोटल पार्ट्स होते हैं उसको लिखते हैं डिनोमिनेटर में। अब अगर हम आपसे कहें ये बताइए अच्छा कि इसमें कितने पार्ट्स को शेड किया गया है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर ये 10, 20, 30, 40, फिर 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, है ना बच्चों। तो 47 पार्ट्स को शेड किया गया है ना, तो आप इसके फ्रैक्शन राइट कर सकते हैं 47/100। और जब यही बच्चों डिनोमिनेटर में 100 आ जाता है तो यही बन जाता है परसेंटेज। तो आप इसको सिंपली राइट कर सकते हैं 47%। उम्मीद है बच्चों बात आप लोग बहुत अच्छे समझ पा रहे होंगे। जैसे कि जब आप लोगों ने फ्रैक्शन देखा, तो फ्रैक्शन देखते समय आप लोगों को इतनी बात समझ में आई कि डिनोमिनेटर में हम लोग टोटल पार्ट्स लिखते हैं। अब वही अगर टोटल पार्ट्स 100 हो जाए बच्चों, कैलकुलेशन 100 पेज पे होने लगे, तो आप समझिएगा कि वो बन जाएगा क्या, परसेंटेज। ऐसे बच्चों दूसरा डायग्राम भी आप देख सकते हैं, इसके भी
टोटल 100 ब्लॉक्स बने हुए हैं यहाँ पर, तो हमने डिनोमिनेटर में 100 लिख दिया। कितने पार्ट्स शेडेड है बच्चों, तो ये देखिए 10 और 10 कितना हो गया 20, फिर 21, 22, 23 पार्ट्स हो गए बच्चों। तो यहाँ पर राइट कर देंगे क्या हम लोग 23, है ना। तो अब इसको अगर फ्रैक्शन में देखें तो क्या हो जाएगा 23%। मतलब डिनोमिनेटर अगर 100 कर दिया जाएगा बच्चों तो उसको हम लोग उतना ही परसेंट बोल देंगे। एग्जाम्पल के लिए और भी आप लोगों के लिए हमने यहाँ पर अरेंज किया हुआ है, देखिए जरा। जैसे 47 आउट ऑफ 100 था तो आपने कह दिया उसको 47%। 23 आउट ऑफ 100 मतलब 100 पीसेस में अगर आपने 23 पीसेस ले लिए तो बच्चों उसको कह देंगे 23%। ऐसे ही अगर 100 पार्ट्स में से आपने 30 पार्ट्स ले लिए तो वो हो जाएगा बच्चों 30%। फिर बच्चों देखिएगा, अगर 100 पार्ट्स में से आपने 40 पार्ट्स ले लिए तो उसको कह दिया जाएगा बच्चों 40%। अब आपके लिए दो एग्जाम्पल्स भी हम लेकर आए हैं। जैसे मान लिया जाए कि आपके पास बच्चों 100 टॉफीज है। कितने टॉफीज है भाई, आप कहेंगे सर 100 टॉफीज। आपके ब्रदर ने आपसे 35 टॉफीज ले ली। कितनी टॉफीज ले ली, 35 टॉफीज। तो आपके ब्रदर ने आपसे 100 में से 35 टॉफीज ले ली ना बच्चों, तो इसका मतलब है आपसे कितनी टॉफीज ले ली, 35%। और बच्चों आपने देखा कि जब हमने फ्रैक्शन राइट करना सिखाया आपको तो मैंने कहा टोटल आपको डिनोमिनेटर में लिखना है, आप लिख देंगे अपॉन में 100। लिया कितना गया, आप कहेंगे सर 35 ली है। तो इसी को बच्चों 35/100 को हम लोग 35% बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। तो इसका सीधा सा मतलब हो गया अगर अपॉन में 100 है तो उसको लिख सकते हैं 35%। जैसे हम आपसे कह दें बच्चों अगर यहाँ पर आपको 19% को फ्रैक्शन में लिखना है तो आप क्या कहेंगे कि सर परसेंटेज का साइन जैसे हम हटाएंगे ये अपॉन में 100 आ जाएगा। हमने कहा वाह बेटा आप लोग तो सीख गए, है ना। अगला देखेंगे बच्चों, अगर मान लीजिए मैथ्स का टेस्ट हो रहा है या मैथ्स का कोई एग्जाम है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअल, कुछ भी मान लीजिए आप, उसमें जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 100 है और आपने 100 में से 91 मार्क्स स्कोर कर लिए, है ना। तो आपने कितने परसेंट मार्क्स स्कोर किए, आप कहेंगे सर 91%। तो आप समझ गए बच्चों, 100 में से जितना पार्ट आप कैलकुलेट करते हैं लेकर आते हैं उसी को बच्चों हम लोग बोल देते हैं परसेंटेज। अच्छा जी, अब आपको आइडिया लग गया बच्चों। अगर हम आपसे कहें जल्दी से कमेंट में सभी लोग टाइप करके बताइए 91% को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल सिंपल है, 91 को लिख देंगे और जो परसेंट है उसकी जगह अपॉन में 100 कर देंगे, बस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके बेटा। अच्छा जी, अब आप लोग जरा इसमें आगे देखिए, आप लोगों के लिए थोड़ा सा और एग्जांपल लेकर आए हैं जिससे परसेंटेज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। जैसे बच्चों अभी आपने 100 पे कैलकुलेशन करी थी, मान लीजिए 100 पे ना आए, वो कह दे कि आपके पास 50 आर्टिकल्स थे, कोई भी चीज, मान लिया हमने 50 टॉफीज ही लिख दी। मान लीजिए बच्चों आपसे हम कह दें कि आपके पास 50 टॉफीज थी, आपके ब्रदर ने आपसे 23 टॉफीज ले ली, तो आप बताइए आपके ब्रदर ने आपसे कितने परसेंट टॉफीज ले ली। तो आप कहेंगे सर आपने पीछे तो बताया कैलकुलेशन 100 पे होती है, अब यहाँ आ गया 50, अब कैसे कैलकुलेशन करें। तो हम कहेंगे बेटा देखिए डेली लाइफ के अकॉर्डिंग हम आपको सिखा रहे हैं, बाकी इसका पूरा प्रोसेस आप एक नीचे रेड कलर पे हेडिंग देख रहे होंगे, हाउ टू चेंज इन परसेंटेज, है ना, वहां पर आपको सीखने को मिलेगा। हम डायरेक्ट बताते हैं बच्चों, आपको बेस कितना करना है, बेस आपको 100 करना है बच्चों। आप 50 में 2 का मल्टीप्लाई करा दें, तो जब बच्चों 50 में 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो इधर भी 2 का मल्टीप्लाई कराइए, तो ये बच्चों बन जाएगा कितना 100, है ना। और इधर बन जाएगा बच्चों कितना, तो ये आ जाएगा 46। तो अब आप समझ गया ना कितना इजी हो गया। 100 में बच्चों 46 टॉफीज आपके ब्रदर ने ले ली हैं, इसका मतलब उसने आपसे 46% टॉफीज ले ली हैं। चलिए वीडियो को पॉज करिए और जो अगला आपके सामने लिखा हुआ है इसको, जिसको हम डबल टिक कर रहे हैं, इसका आंसर टाइप करिए कमेंट में कि ये कितना परसेंट होगा और सबको आंसर करना है। ठीक है, चलिए अब हम भी बता देते हैं बच्चों, आपको कैलकुलेशन 50 पे नहीं परसेंटेज के लिए 100 पे करनी है। तो बच्चों आप इसको पहले 100 में चेंज कर लीजिए, तो आ जाएगा 2 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, इधर भी 2 का मल्टीप्लाई कराइए, कितना हो जाएगा भाई 38 आ जाएगा। तो 100 में बच्चों 38 लिया जा रहा है, तो आप कह सकते हैं 38% ये आ जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा जी,
अब आप लोगों को सिखाते हैं कि आखिरकार परसेंटेज में कैसे चेंज किया जाता है, उसको भी जरा देख लीजिए बच्चों। जैसे आपको हम एक फ्रैक्शन दे दें, राइट कर दें बच्चों यहाँ पर कितना 2/5। मान लीजिए बच्चों हमने राइट कर दिया 2/5, आपसे कहा जाए कि बेटा इसको परसेंटेज में चेंज करिए। तो बच्चों आपको कोई रेशनल नंबर दे दी जाए या फिर आपको कोई डेसिमल नंबर दे दिया जाए या फिर आपको कोई रेशियो दे दिया जाए। ठीक है बच्चों, आपको कोई भी रेशियो दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसको परसेंटेज में चेंज करिए, तो बच्चों सिर्फ एक काम करना है आपको, क्या कि उसमें आपको 100 का मल्टीप्लाई कराना है, परसेंटेज का साइन लगाना है। क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कराइए, परसेंटेज का साइन लगाइए। आ जाएगा 5 2 10, ये आ जाएगा बच्चों 20, 20 2 होता है बच्चों 40, तो ये आ गया बच्चों कितना 40%। ओके, अच्छा जी। अब अगले को आप देखिए, अगर डेसिमल नंबर कोई मिल जाए तब क्या करेंगे, तब भी सेम काम करना है। आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई कराइए, परसेंटेज का साइन लगाइए। अगर आप 100 का मल्टीप्लाई 37 से कराएंगे तो आ जाएगा 37.00 परसेंटेज। पॉइंट के बाद सिर्फ जीरो कैलकुलेट नहीं करते तो आ जाएगा बच्चों 37% इसका करेक्ट आंसर है ना। मान लीजिए कोई रेशियो आपको मिल जाए तो सिंपली आप रेशियो को फ्रैक्शन के फॉर्म में राइट कर सकते हैं ना, ऐसे 1:5 मतलब 1/5। अब तो बच्चों ये बन गया रेशनल नंबर। आप एक काम करिए, यहाँ पर आप 100 का मल्टीप्लाई कराइए, परसेंटेज का साइन लगाइए। अगर आप डिवाइड कर देंगे 5 से इसको तो 5 2 10, ये आ गया बच्चों 20, तो ये हो जाएगा आपका 20% और यही हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। तो देखिए बच्चों कितना ज्यादा इजी है, चाहे आप फ्रैक्शनल वैल्यू को या डेसिमल वैल्यू को या रेशियो को अगर आप परसेंटेज में चेंज करना चाहते हैं इजीली चेंज कर सकते हैं। उम्मीद है बच्चों इंट्रोडक्शन क्लास आपको अच्छे समझ में आई होगी। बाकी जैसे जैसे आप लोग क्वेश्चन के प्रैक्टिस करते हैं आपको हर एक बात बहुत अच्छे समझ में आने वाली है। तो स्टूडेंट्स इस क्लास में रखते हैं इतना ही, मुलाकात करते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टूडेंट्स जय हिंद एवरीवन एंड बाय बाय एवरीवन।